नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे या बहुत अच्छे। हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे बनने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम दर्पण सूत्र तथा आवर्धन सूत्र से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ही होता है और इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। बस हमको केवल ध्यान रखना होता है चिन्हों का। तो आइए देखते हैं किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और न्यूमेरिकल को डल को दूर करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि एपिसोड नंबर 6 में हमने दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ा था। दर्पण सूत्र क्या बोलता है? फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच एक संबंध बताता है, जो कि है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। साथ ही साथ आवर्धन सूत्र क्या होता है कि m बराबर HI/HO, ये तो डिफिनीशन के आधार पे फार्मूला होता है, और m का दूसरा फार्मूला होता है -v/u। तो इन्हीं फार्मूलों से संबंधित हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए शुरुआत करते हैं और चीजों को बहुत ही बारीक से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वो किसी न किसी ईयर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसको आप ध्यान से सुने। सबसे पहला स्टेप है कि आप क्वेश्चन को बहुत ही इज्जत से, बहुत ही समझदारी के साथ पढ़े। जब आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है। यानी कि क्वेश्चन जो आपसे कहना चाहता है अगर वो आप समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ने से हमको पता चलता है कि क्वेश्चन में कुछ चीजें दी गई होती हैं और कुछ चीजें आपको निकालना होता है। तो हमें क्वेश्चन पढ़ के यही देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपके सामने दर्पण कौन सा दिया है? अवतल दर्पण। इसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा। तो वक्रता त्रिज्या कैपिटल R बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर। अब सवाल यह आता है कि इसको हम प्लस में रखें या माइनस में रखें। तो आपको पता है साइन कन्वेंशन के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या भी होगी? ऋणात्मक होगी। तो इसको हम माइनस में रखेंगे। तो इसकी मदद से हम इसकी फोकस दूरी की गणना कर लेंगे। f बराबर होता है r/2। तो r की वैल्यू रखेंगे -40/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको अवतल दर्पण की फोकस दूरी पता चल जाएगी -20 सेंटीमीटर। तो आपने वक्रता त्रिज्या के माध्यम से फोकस दूरी ज्ञात कर लिया। अब आगे बढ़िए। आगे दिया है कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, यानी कि वस्तु की लंबाई दे रखा है। वस्तु की लंबाई का मतलब क्या हुआ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 4 सेंटीमीटर। एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी यानी कि u का मान कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। प्लस होगा या माइनस? तो u का मान हमेशा माइनस ही लिया जाता है। u का मान आपको दिया है 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब होता है v का मान ज्ञात करना। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या होता है? v का मान ज्ञात करना होता है, यानी कि दर्पण से आप प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे। आगे लिखा हुआ है वह लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई कितनी होगी, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन पढ़ने से आपको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। जब आपको पता चल गया कि आपको क्या दिया गया है, आपको क्या ज्ञात करना है, तो आप सिंपल फार्मूला का प्रयोग करके इन दोनों की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए
इनके वैल्यू की गणना करते हैं। तो आपको पता है दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका है दर्पण सूत्र। हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करना है? v की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम v को एक तरफ करेंगे और सबको एक तरफ कर लेंगे। तो यहां से अगर हम 1/v की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 1/-1/u। अब सबके मान रखते हैं। 1/f, f का मान आपने कितना ज्ञात किया है? -20, बीच में माइनस का चिन्ह पहले से है। 1/u का मान आप माइनस में रखेंगे तो -30 यहां पे रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/20, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/30 आ जाएगा। अब 20 और 30 का हमें एलसीएम लेना है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? लगभग 60 आ जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 20 से 60 को डिवाइड करेंगे, 20 से 60 में भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 20×3 60, -3 आ जाएगा। और 30 से 60 को भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 2। यानी कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि 1/v बराबर आ गया -1/60, -1/60। दिस इंप्लाइज दैट v बराबर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो आपने प्रतिबिंब की स्थिति तो ज्ञात कर लिया, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर लिया। आपको पता है कि माइनस साइन क्या बताता है? माइनस का मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, यानी कि दर्पण के सामने बना है। और दर्पण के सामने कितनी दूरी पर बना है? 60 सेंटीमीटर दूरी पर बना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति आप यहां पे लिख सकते हैं, स्थिति। अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर, 30 नहीं 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, दूरी पर बनेगा। आपने प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात कर लिया। अब आपको प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे? तो आवर्धन फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आप यहां पर छोटी सी हेडिंग लगा सकते हैं, HI की गणना, HI की गणना। तो आवर्धन सूत्र, तो आवर्धन सूत्र आपने देखा था। आवर्धन सूत्र HI/HO बराबर -V/U होता है। यहां से आपको HI की वैल्यू ज्ञात करना है। तो HI बराबर हो जाएगा -V/U गुणे HO हो जाएगा। सबकी वैल्यू रख दीजिए। माइनस पहले से लगा हुआ है, V का मान आपने कैलकुलेट किया तो -60 आया है। U का मान क्वेश्चन में दिया गया था, U का मान -30 रखेंगे आप। HO का मान दिया गया है क्वेश्चन में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा -60/30 × 4
इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा -2 गुणे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा HI बराबर -8 सेंटीमीटर। इस माइनस का मतलब क्या है? इस माइनस का मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है। कैसा बना है? उल्टा बना है। और 8 सेंटीमीटर यानी कि वस्तु के आकार का दोगुना बना है। वस्तु के आकार का कितना बना है? दोगुना बना। तो आपने प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात कर लिया। तो आप लिख देंगे अतः प्रतिबिंब की लंबाई आठ सेंटीमीटर होगी, जो कि वस्तु के आकार का क्या है? दोगुना। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आइए एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को पढ़ने से हमको पता चला कि वक्रता त्रिज्या कैपिटल R बराबर है -40 सेंटीमीटर। इसकी मदद से हमने ज्ञात किया फोकस दूरी F का मान। F बराबर होता है R/2। तो R की वैल्यू रखे तो हमें F का मान निकल कर आ गया -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब HO की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी U का मान -30 सेंटीमीटर है। हमें प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब V का मान और प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब HI का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमने सिंपल दर्पण सूत्र लगाया और दर्पण सूत्र के माध्यम से हमने 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर हमने सबकी वैल्यू रखा। F का मान -20, U का मान -30, यहाँ पर माइनस पहले से है। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे प्लस आ गया, बाकी एज इट इज। 20 और 30 का एलसीएम लिए तो 60 आया, 20 से 30 को डिवाइड किए तो 3 आया और 30 से 60 को डिवाइड किए तो 2 आया। इन दोनों को ऐड करने पर आ गया -1/60। 1/V बराबर -1/60 है, तो V बराबर कितना हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, साथ ही साथ दर्पण के क्या होगा? सामने होगा। तो स्थिति हमने क्या बता दिया? अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। पहली चीज तो आपने ज्ञात कर लिया। अब दूसरी चीज ज्ञात करने के लिए आपने HI की गणना के लिए आवर्धन सूत्र लगा लिया। तो आवर्धन सूत्र के माध्यम से आपने प्राप्त किया HI बराबर -V/U गुणे HO। माइनस पहले से V का मान आपने रखा -60, U का मान -30 गुणे 4। सॉल्व करने पर आपको आ गया प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा बना हुआ है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। किरण आरेख भी खींचिए। यह सवाल पहले वाले सवाल जैसे ही है। यहां पर आपको केवल एक वर्ड बढ़ा दिया कि किरण आरेख भी खींचिए। तो किरण आरेख कैसे खींचेंगे तो इसको भी इस क्वेश्चन में हम समझने वाले हैं। तो ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले आपको पता है क्या लिखा जाएगा? गिवन दैट। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन दैट 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि F का मान कितना दिया है? F बराबर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी यानी कि U का मान कितना दिया है? -30 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब V का मान।
स्थिति का मतलब किसका मान, v का मान। आकार का मतलब वस्तु का आकार क्या होगा, यानी कि लंबाई कितनी होगी। साथ साथ में आपको क्या बताना है कि प्रकृति कैसी होगी, मतलब वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा कि उल्टा बनेगा, ये भी आपको बताना है। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम फार्मूले का प्रयोग करके इनकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हमें v की वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम v को एक तरफ करेंगे, बाकी सभी को एक तरफ कर लेंगे। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। सबकी वैल्यू रखेंगे। 1/f, f का मान कितना है -15, माइनस वाले से है 1/u, u का मान कितना है -30, -1/15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30, 15-30 का एलसीएम आपको पता है 30 आएगा, 15 को 30 से डिवाइड करने पर -2 + 1 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 1/v बराबर आ गया -1/30, -1/30। दिस इंप्लाइज दैट v बराबर आपका आ गया -30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति आपने पता कर लिया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई। अब हम किसकी गणना करेंगे, प्रतिबिंब के आकार की गणना, यानी कि HI की गणना। अब हम HI की गणना करेंगे, तो HI के लिए फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे पहले वाले। तो आप जानते हैं कि HI बराबर HO बराबर होता है -V/U। दिस इंप्लाइज दैट HI बराबर हो जाएगा -V/U गुणे HO, -30, U का मान भी -30 ही है, गुणे HO का मान कितना है 2 है। तो इससे काट देंगे तो आपके पास बचेगा -2 सेंटीमीटर। यानी कि माइनस का मतलब क्या है, प्रतिबिंब उल्टा बना है, प्रतिबिंब उल्टा बना है, और दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति होगी, प्रकृति तो पहली बात तो वास्तविक होगी, दूसरी बात आपका उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तथा आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। तो वस्तु के बराबर बना है, वस्तु के बराबर। तो आपको पता है कि जब आप वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वहीं पर बनता है, बराबर बनता है। तो वही वाला ये केस आपको दिखाई दे रहा है। फोकस दूरी 15 है तो वक्रता केंद्र कितना होगा 30, यानी कि 30 पे ही तो आपने वस्तु को रखा है। यानी कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर जब आप वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वहीं पर बनेगा। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, साथ ही साथ कैसा बनता है, उल्टा बनता है। यानी कि जो आपने पहले स्थिति पढ़ा था वही स्थिति पर सवाल दिया गया है। तो आपको अगर स्थिति पता है तो आपको पता चलेगा कि आपका जो क्वेश्चन लगा हुआ है ये बिल्कुल क्या है, सही है। आइए अब देखते हैं कि इसका किरण आरेख कैसे बनेगा। किरण आरेख,
किरण आरेख खींचने के लिए सबसे पहले आप प्रकार का प्रयोग करेंगे और प्रकार के माध्यम से एक सर्कल खींचेंगे जिसकी रेडियस, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप एक क्या करेंगे, वृत्त खींचेंगे। तो चूंकि 30 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा तो इसलिए आप मानेंगे पैमाना, आप एक पैमाना मान लेंगे। माना कि आप जो 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, आप जो 1 सेंटीमीटर लिखेंगे वो कहीं ना कहीं 5 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगा। 1 सेंटीमीटर दूरी आप जो ड्रा करेंगे वो एक्चुअल में 5 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगा। यानी कि अगर आप सबको कन्वर्ट करना चाहें इस पैमाना के हिसाब से, इस पैमाना के हिसाब से सबकी वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहे तो क्या निकल कर आएगा। तो दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 15 है तो r का मान कितना हो जाएगा, r का मान दिया है, आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो इस पैमाने के हिसाब से आप इस 30 के लिए क्या लिखेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। पैमाने के हिसाब से ये सब हम कर रहे हैं। तो r का मान -6 सेंटीमीटर। अब आपको 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त न खींचकर केवल 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना होगा, क्योंकि 6 सेंटीमीटर वो एक्चुअल में 30 सेंटीमीटर को बताएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 5, तो 6 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। r का मान पता चल गया। इसके बाद u का मान कितना दिया हुआ था, u का मान भी दिया है -30 सेंटीमीटर, यानी कि u भी कितना होगा, -6 सेंटीमीटर। v की वैल्यू भी यही है -30 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी -6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो दो को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि हाइट ऑफ इमेज भी कितना निकल कर आया है, 2 सेंटीमीटर। उल्टा है तो माइनस में होगा, तो ये भी कितना होगा, 0.4 सेंटीमीटर। अब इनको आपको किरण आरेख के माध्यम से लिखना है। तो सबसे पहले स्टेप 1, आपको एक वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। मान लीजिए ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप मुख्य अक्ष खींचेंगे जो कि इसके केंद्र से होकर जाएगा। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। अब ये वृत्त खींचने के बाद आप क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। आप इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे। तो हम यहां से इसको कट कर दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा मिरर। अब इसको हमने बता दिया अवतल दर्पण। अभी आपका ध्रुव P मिल गया, तो आपको पता है सभी दूरी कहां से मापना, ध्रुव P से। तो यहां पर स्केल रखेंगे, स्केल का 0 रखेंगे और यहां से मापेंगे कितना, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर पे इसका यहाँ पे केंद्र रहेगा। तो केंद्र तो आपको पहले से पता रहेगा, 6 सेंटीमीटर यहाँ पर मान लीजिए C है। इसका जब आधा करेंगे तो आपको मिल जाएगा फोकस, मुख्य फोकस F कितना होगा, 3 सेंटीमीटर पे आएगा। 6 का आधा कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। आप वस्तु कहां पर रखेंगे, 6 सेंटीमीटर पे। यानी कि जो आप वस्तु रख रहे हैं ये यहां पे रखेंगे। कितनी ऊंचाई होगी इसकी, 0.4 सेंटीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर से आप थोड़ा छोटा कर लेंगे तो 0.4 सेंटीमीटर का मतलब लगभग आधा सेंटीमीटर का आपका वस्तु की लंबाई है। तो आधा सेंटीमीटर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, रे डायग्राम खींचेंगे। अब इससे क्या होगी, किरण आएंगी। पहली किरण आएगी मुख्य अक्ष के
समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो यह किरण कहां से जाएगी? तो यह किरण जाएगी मुख्य फोकस में से होकर, और दूसरी किरण कहां से आएगी? दूसरी किरण आप लेके आइए तो ये वाली जो किरण यहां से होकर आएगी और ये यहीं पर कट करेगी, यानी कि ये वस्तु की लंबाई यहां पर बनेगी, जो वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई यहां पर बनेगी, जो क्या होगी? वस्तु के बराबर। तो इस तरीके से आप किरण डायग्राम खींचेंगे। तो आप जब स्केल से माप के करेंगे तो आपका एग्जैक्ट वहीं पर कट करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्केल से मापा नहीं गया तो इसलिए एग्जैक्ट वहां पर कट नहीं कर रहा है। तो आप इस तरीके से पैमाना पे कन्वर्ट करके आप इसको क्या करेंगे? किरण आरेख को बहुत ही आसानी से खींच सकते हैं। आप पहला काम क्या करना है? स्टेप 1, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, उसका आधा भाग क्या करना है? मिटा देना है, तो वो आपका बन जाएगा दर्पण। एक भाग पे कलाई कर देंगे, ठीक। अब आप क्या करेंगे? इसके केंद्र से होते हुए मुख्य अक्ष खींच देंगे। आपको यहाँ पे मिल जाएगा ध्रुव P। ध्रुव P से माप लेंगे सभी दूरी 6 सेंटीमीटर, वक्रता केंद्र 3 सेंटीमीटर, फोकस 6 सेंटीमीटर पे वस्तु, यहीं पर भी क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। फिर रे डायग्राम खींच देंगे तो ये दोनों एग्जैक्ट यहीं पे कट करेंगी और इसकी साइज भी आपका एग्जैक्ट पॉइंट 4 के आसपास निकल कर आएगी। तो इस तरीके से हम रे डायग्राम खींचते हैं। तो अगर इस तरीके से आप माप पर खींचेंगे तो आपका एग्जैक्ट चीजें वहां पर मिलेगी। जितना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपने यहाँ पे मापन लिया है वो सारे मापन ऐसे ही मिलेंगे। तो आप इस तरीके से आसानी से किरण आरेख भी खींच सकते हैं। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने? प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। अब यहां पर क्या लिखा गया कि प्रतिबिंब वास्तविक होना चाहिए। तो प्रतिबिंब वास्तविक कब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ये जो 5 गुना जब भी कह गया आता है तो इसका मतलब यह m का मान दिया गया है। 5 गुना का मतलब यह किसका मान दिया गया है? m का मान। तो जो दिया गया पहले उसे हम लिखते हैं। गिवन दैट, तो गिवन दैट 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले f का मान कितना है? अवतल दर्पण है तो माइनस में रखेंगे, -15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक बने? प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, यानी कि u का मान भी बताना है, v का मान भी बताना है आपको, m का मान आपको दिया गया है। m का मान कितना है? 5 गुना बड़ा। 5 गुना जब भी देता है तो यह m का मान ही होता है। 5 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 1 तिहाई, 2 तिहाई, अगर ऐसा लिख के आता है तो आप समझिएगा कि वो किसका मान दिया गया है? m का मान दिया गया है। अब m का मान प्लस होगा या माइनस, इसको समझते हैं। तो आपने फार्मूला पढ़ा था m बराबर -v/u। अब वास्तविक प्रतिबिंब बना है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए v का मान माइनस में आना चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए v का मान माइनस में आना चाहिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए v का मान अगर आप यहाँ पे माइनस में रख दे, -v/u, तभी तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। जब v माइनस में होगा, u माइनस में होता ही है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या? माइनस। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान माइनस में होता है। तो m बराबर जो 5 दिया गया है इसको हम -5 रखेंगे। तो आपको क्लियर हुआ होगा m का मान माइनस क्यों रखा गया? क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है। अगर यहीं पर आभासी लिखा होता तो हम m बराबर +5 लिखते, है ना। आइए अब हम फार्मूले का प्रयोग करके वैल्यू निकालते हैं। We know that, हम जानते हैं कि m बराबर होता है
माइनस वी अपान यू। m बराबर क्या होता है, माइनस वी अपान यू। दिस इंप्लाइज दैट, क्वेश्चन में m का मान दिया है -5, तो यहां पे देखेंगे -5 बराबर माइनस वी अपान यू। तो दिस इंप्लाइज दैट -5u बराबर आ जाएगा v माइनस v। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा v बराबर 5u। यानी कि जहां पर v है वहां पर आप क्या लिख सकते हैं, 5u। तो v और u में आपको एक संबंध मिल गया। यानी कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा जहां पर वस्तु रखे रहेंगे उससे 5 गुनी अधिक दूरी पर बनेगा, है ना। तो अब आइए हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करके इनके वैल्यू को निकालते हैं। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसे बोल दीजिए समीकरण नंबर 1। तो दिस इंप्लाइज दैट 1/f, f का मान कितना दिया है, -15 बराबर v की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 5u प्लस 1/u। ऐसा आपने कैसे किया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 5u, यहां पे क्या आ जाएगा 5u। तो यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट -1/15 बराबर -1/15 बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको पता है कि प्रतिबिंब जब वास्तविक बनता है तो v का, अच्छी से हम सॉल्व करते हैं, यहां पे आ जाएगा 6/5u। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 15, यहां पे आ जाएगा -5u बराबर 15 छक्का 90। तो दिस इंप्लाइज दैट u बराबर कितना आ जाएगा, 90/5 माइनस में आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट u बराबर कितना आ गया, 5 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 4 9 और 5/40, तो -18 सेंटीमीटर आपको आपका u का मान निकल कर आ गया। माइनस में आया तो इसलिए क्या है, सही भी होगा। 18 सेंट, यानी कि दर्पण के सामने आप वस्तु को कितनी दूरी पर रखेंगे, 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। तो आपको पता है जब u बराबर इतना आ गया तो v बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में ये भी आएगा क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक बना तो माइनस में आना चाहिए। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से v बराबर कितना आ जाएगा, 5 पहले लिखेंगे और u का मान आपने निकाला है -18, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो v बराबर आ जाएगा 18×5 90 सेंटीमीटर। यानी कि अवतल दर्पण के सामने जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है उससे 18 सेंटीमीटर दूरी पर यदि कोई आप वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर पर बनेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चलता है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कराए गए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें और वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।